दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार फिर मुख्य शिक्षा में। दोस्तों, कई कमेंट्स मेरे पास आ रही थी कि सर हमें जनरल साइंस में समस्या आ रही है। मध्य प्रदेश के जितने भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं उनकी कमेंट आ रही थी। इसलिए दोस्तों जनरल साइंस के जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें आपकी सभी समस्याओं का जो समाधान है वो मिल जाएगा दोस्तों। और ऐसे हमने कई वीडियो अपलोड कर रखे हैं, प्ले लिस्ट भी बना रखी है, उसमें भी आप जाकर उनको देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा दोस्तों जो आपकी एमपी पुलिस के लिए, सिर्फ और सिर्फ एमपी पुलिस के लिए ही बनाई गई है। और ये जरूर ध्यान रखें दोस्तों कि जनरल साइंस है, मध्य प्रदेश की कोई सी भी एग्जाम्स में अगर पूछा जाता है ना तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन खासकर आप ध्यान रखें कि जितनी भी एग्जाम्स जो पहले हुई थी मध्य प्रदेश में, उनका निचोड़ इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। और जितने भी वीडियो आएंगे वो इन्हीं से रिलेटेड होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम वन लाइनर क्वेश्चन से। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, जीवाणु को किन कारणों से एक पादप माना गया है। देखिए, जो जीवाणु होते हैं ना उनको क्या माना गया है? पादप माना गया है। ठीक है, पादप उनको माना गया है। लेकिन आपको कारण बताने हैं कि पादप क्यों माना गया है जीवाणु को। तो इसमें आपको उत्तर याद रखना है, कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। क्योंकि जो सेल वॉल होती है वो जीवाणु, जो बैक्टीरिया है, उसको पादप इसी के कारण माना जाता है। तो याद रखेंगे अच्छे से, कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण बैक्टीरिया को पादप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह कौन वैज्ञानिक था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मधुमक्खी की जो भाषा है ना उसका अनुवाद करने वाला वैज्ञानिक था कार्ल वान फ्रिश। जो कार्ल वान फ्रिश जो थे, इन्होंने मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने का जिम्मा अपने सर उठाया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है। तो जो सूखा रोग है ये होता है विटामिन डी की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। और जो विटामिन डी है, याद रखना, विटामिन डी, जो सनलाइट है, जो सूर्य का जो प्रकाश है, उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खसरा रोग किससे फैलता है। तो जो खसरा रोग है ये वायरस से फैलता है। जो वायरस होता है ना उसी के कारण खसरा रोग फैलता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो बेंटिक ने। बेंटिक ने इंसुलिन की खोज की थी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है। जो हाइड्रोपोनिक्स है वो बिना मिट्टी पानी की जो खेती होती है उससे संबंधित है। बिना मिट्टी पानी की खेती से संबंधित क्या है, तो आप रखेंगे याद, हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉड लिवर ऑयल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत होता है। जो कॉड लिवर ऑयल है इसमें विटामिन ए और विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। जो एंजाइम है वो सक्रिय होते हैं 40 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है उस पर। 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जो एंजाइम है, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये तापमान है ना, उसी की बात समझ ले, इसमें तापीय संतुलन में हो तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती है। ये नियम क्या कहलाता है। तो देखो, जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में है तो वे जो परस्पर तापीय संतुलन बन जाता है। तो ये जो नियम है ये ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम। इसमें
दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में होती है तो उसका जो परस्पर जो संतुलन है होता है वो भी कैसा होता है, तापीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रमण प्रभाव। रमण प्रभाव जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ का संबंध भौतिक विज्ञान के किस विषय से था? रमण प्रभाव की खोज किसने की थी? तो सीवी रमन ने रमण प्रभाव की खोज की थी, जिनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब ये भौतिकी के किस विषय से संबंधित था? तो अल्फा किरणों, जो अल्फा किरणें होती है उन अल्फा किरणों से संबंधित था, इसलिए इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। रमण प्रभाव आप ध्यान रखेंगे। अगला देख लीजिए, पटाखों व बारूद में लाल रंग किसके कारण होता है? तो स्ट्रांशियम के कारण। पटाखे और जो बारूद होता है ना, उनमें जो लाल रंग है वो स्ट्रांशियम के कारण होता है। अगला प्रश्न है, जेट इंजन की कार्यप्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? जो जेट इंजन है उनकी जो कार्यप्रणाली है वो संवेग संरक्षण के आधार पर आधारित है। याद रखना, जेट इंजन की कार्यप्रणाली संवेग संरक्षण के आधार पर आधारित होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? जीन शब्द का जो प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति थे वो थे डब्ल्यू जोहानसेन। जो डब्ल्यू जोहानसेन थे, इन्होंने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप किसका बना होता है? तो जो कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है ना आईसी चिप, वो बना होता है सिलिकॉन का। ध्यान रखना, सिलिकॉन नामक धातु का बना होता है कंप्यूटर में जो चिप होती है ना आईसी चिप, वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो भारत की जो सिलिकॉन वैली है वो है बेंगलोर में। और जो बेंगलोर है ना, इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है इलेक्ट्रिक सिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो वो गैस थी MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये भोपाल जो गैस त्रासदी हुई थी उसमें रिसाव हुआ था, वो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको MIC के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होगी? जो कांच है उसकी समतल प्लेट की जो फोकस दूरी है वो अनंत होती है। ठीक है, उसका कोई अंत नहीं होता है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, वो यहाँ पर खड़ा है और यहाँ की जो वस्तु है ये, इसको यहाँ से वो देख रहा है तो स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा है, तो उसमें कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष होगा, मतलब कि मायोपिया, उसमें ये दोष पाया जाता है। तो ध्यान रखना, अगर दूर का नहीं दिखाई दे रहा है तो उसमें कौन सा दोष है? तो निकट दृष्टि दोष है। और अगर मान लीजिए पास का दिखाई नहीं दे रहा है तो उसमें दूर दृष्टि दोष है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या है? तो स्टेपिडियस। जो स्टेपिडियस है ये मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे के किस भाग में प्रायः पराग कणों का निर्माण होता है? तो जो पौधे का जो फूल वाला भाग होता है उसमें पराग कणों का निर्माण होता है। ठीक है, पराग कणों का निर्माण 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? जो 1 इंच है इसमें कितने मिलीमीटर होते हैं? तो इसमें होते हैं 25.4 मिलीमीटर। 25.4 मिलीमीटर होता है 1 इंच में। और एक और बात समझना कि अगर एक क्वेश्चन आया कि एक बित्ता कितने इंच का होता है, तो उसमें बताएंगे 9 इंच का। ठीक है, अगला देखिए, LPG का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखना, लाल, नारंगी, पीले, हरे रंग के प्रकाश के फोटान में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होगी? तो सबसे अधिक ऊर्जा होगी हरे रंग में। देखिए, अगर मान लीजिए लाल रंग भी है, नारंगी भी है, पीला है, हरा भी है, तो इसका जो फोटान होता है इसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है हरे रंग में।
ठीक है, हरे रंग में सबसे ज़्यादा ऊर्जा। अगला प्रश्न है, चिकित्सा विज्ञान का जनक किस जंतु वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो चिकित्सा विज्ञान का जो जनक है वो हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। हिप्पोक्रेट्स है, इनको चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी मतलब कि जेनेटिक्स, जेनेरिक्स भी हम इसे बोल सकते हैं, के नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को है? तो ग्रेगर मेंडल, जिनको जॉन ग्रेगर मेंडल के नाम से जाना जाता है, ये आनुवांशिकी के नियम बनाने का श्रेय इन्हें है। और आनुवांशिकी के जनक भी याद रखना, ग्रेगर मेंडल को ही आनुवांशिकी के जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेगोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मेगोलॉजी में स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? मतलब कि जो ओजोन गैस है उसमें आती है सड़ी मछली की तरह। ओजोन गैस जो होती है उसमें सड़ी मछली की तरह जो गंध आती है। अब जो ओजोन परत है, याद रखना, ये हमें किससे बचाती है? तो जो पराबैंगनी किरणें हैं, याद रखना, पराबैंगनी किरणें जो कहाँ से आती है? सूर्य का जो प्रकाश है वो उसमें आती है, ठीक है। तो पराबैंगनी किरणें और हमारे वायुमंडल में ये ओजोन नाम की जो गैस है इसकी एक लेयर होती है, तो जो हमें किससे रक्षा करती है? पृथ्वी पर जीवधारियों की रक्षा करती है ये, याद रखना, ओजोन परत ये कहलाती है। तो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, जिनको अल्ट्रावायलेट रेज भी बोला जाता है। बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से क्या है? तो सोडियम टेट्राबोरेट है। जो बोरेक्स है वो रासायनिक दृष्टि से सोडियम टेट्राबोरेट को कहा जाता है। मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? दोस्तों, मक्खी का लार्वा मैगेट कहलाता है, ठीक है, मक्खी का लार्वा मैगेट कहलाता है। बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? तो ये प्रोप जड़ें कहलाती है, ठीक है, प्रोप रूट्स जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्माकोग्नोसी में अध्ययन किया जाता है। जो फार्माकोग्नोसी है इसमें अध्ययन किया जाता है औषधीय पौधों का। जैसे मान लीजिए तुलसी है, ठीक है, अगर कोई तुलसी का अध्ययन कर रहा है, क्योंकि तुलसी औषधि पौधा है, तो वो अध्ययन कर रहा है, तो वो फार्माकोग्नोसी है, जिसमें औषधि पौधों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरस, मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड। गैलीनियन दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की 2 सेंटीमीटर है। सामान्य दृष्टि के लिए दूरदर्शी की लंबाई होगी, तो देखो, सामान्य दृष्टि के लिए जो दूरदर्शी की जो लंबाई होगी, वो जो मुख्य जो फोकस दूरी है उसमें से नेत्रिका की जो दूरी है उसको क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है। जो सामान्य नॉर्मल विजन है, मतलब कि जो नॉर्मल विजन मतलब सामान्य दृष्टि है, उसकी लंबाई प्राप्त हो जाती है। याद रखना, कभी भी अगर प्रश्न बना कि गैलीनियन दूरदर्शी का अभिदृश्यक की जो फोकस दूरी है वो इतना सेंटीमीटर है और नेत्रिका की इतना है, मतलब जो भी दे दे, आपको ये याद रखना है कि जो अभिदृश्यक की जो फोकस दूरी है उसमें से नेत्रिका की माइनस कर देना है। तो 100 में से मान लो 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 98। तो जो 98 है ये सामान्य दृष्टि है, ठीक है। सामान्य दृष्टि के लिए दूरदर्शी की लंबाई 98 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो जो तारे हैं ने, तारे और सूर्य, उसकी ऊर्जा का जो स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन। अब जैसे मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका सूर्य है। अब इस सूर्य का जो भाग है, जैसे मान लीजिए उसकी जो परत है ना, उसमें क्या होता रहता है? नाभिकीय विस्फोट होते रहते हैं वहीं पे, तो उससे क्या होता है? ऊर्जा निकलती है, तो उसको हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। अगला देखिए, मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था? तो चिप ब्लेंड से। मैडम क्यूरी ने चिप ब्लेंड इससे क्या किया था? रेडियम प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पौधे या पेड़ की पत्तियों का प्रयोग करता है? तो वो है शहतूत की पत्तियों का, मलबेरी जो होती है उसका यूज करता है रेशम का कीट अपने भोजन के लिए।
खाद्य तेलों की किस प्रक्रिया से वनस्पति घी बनाया जाता है? तो हाइड्रोजेशन की क्रिया, जो हाइड्रोजेशन की जो क्रिया है उससे क्या बनाया जाता है? वनस्पति घी। खाद्य तेलों की ये प्रक्रिया है, याद रखना। ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है? तो जो ट्रांसवर्स जो तरंगे होती है उनका गुण होता है ध्रुवण। तो अनुप्रस्थ तरंगे भी इसको बोला जाता है। ध्यान रखना क्वेश्चन में कि ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगों का गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातुओं के विद्युत की सुचालक होने का कारण क्या है? तो जो धातुएं हैं उनमें विद्युत अगर मान लीजिए जा सकती है तो हम कहेंगे कि उनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति है। अगर अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है तो जो लाइट है वो आसानी से, वो जो तार होते हैं धातुओं उनमें जा सकती है आसानी से, समझना इसको। अगला देख लीजिए क्वेश्चन, कौन सी धातु मजबूती में स्टील के बराबर किंतु भारत में उससे लगभग आधी होती है? तो वो है टाइटेनियम। अगला देखिए, पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? तो जो पेलाग्रा रोग है वो नियासिन की कमी से होता है। इसके बाद में 14 वाष्प घनत्व वाली गैस का अणुभार कितना होगा? तो ये दुगना होता है। ठीक है, अगर अणुभार वाली बात कर ली जाए, जैसे वाष्प घनत्व है तो वाष्प घनत्व का दुगना, तो 14 इंटू 2, तो 14 दूना 28, तो याद रखना ये कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा मिलाई जाती है। सोने की धातु जब बनाते हैं तो मतलब कि जो आभूषण बनाते हैं तो उसमें तांबा मिलाया जाता है। विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो स्टेनले को। ठीक है, स्टेनले जो थे उनको विषाणु को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करने का श्रेय दिया जाता है। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं चूना, जो चूना है उसको प्रयोग में लाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम क्या है? तो जो स्टार्च है उसको माल्टेज में अगर परिवर्तित कर लिया जाता है तो वो है एमाइलेज। और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बताऊंगा, किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना है? तो जो अग्नाशय होता है ना, अग्नाशय, इसकी गड़बड़ी से क्या होता है? मधुमेह की बीमारी हो जाती है, ये संभावना होती है। बात जो मैं आपको बता रहा था वो ये थी कि आपको मैंने जितने भी ये क्वेश्चन बताए ना, ये मध्य प्रदेश पुलिस की जो एग्जाम्स है उसकी दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अदर एमपी एग्जाम्स, जो भी जितनी भी एग्जाम्स व्यापम लेती है उन सभी व्यापम का जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका निचोड़ है, और इसके अलावा और भी इसमें क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके आगे आपको और जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा। मतलब जितने भी वीडियो आएंगे वो वन लाइनर क्वेश्चन वाले ही आएंगे, जिसमें तुरंत आंसर मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको तुरंत याद हो जाए और आपका रिवीजन भी हो जाए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना ताकि आपको अपडेट मिलती रहे।